नमस्कार। हम आज नगर सेवक दिनेश बुब के साथ में कार्यकाल समाप्त हो रहा है 8 तारीख को। इन 5 वर्षों में अमरावती में जो भी नगर सेवक चुनकर आए हैं उन्होंने 5 साल का क्या लेखा जोखा, क्या खोया क्या पाया, क्या उम्मीद थी और क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए, कौन सी उम्मीद बाकी, कौन से काम बाकी है। हम आज दिनेश बुब के साथ में जो एक वार्ड तक सीमित न होकर जिनका पूरा विजन पूरे अमरावती का है। कुछ नगर सेवक ऐसे हैं जो पूरे अमरावती के बारे में सोचते हैं और कुछ नगर सेवक अपने वार्ड के बारे में सोचते हैं। दिनेश बुब उनमें से जिनका विजन पूरी अमरावती के लिए। निश्चित रूप से आज हम उनसे चर्चा वार्ड पर सीमित न रखकर पूरे अमरावती शहर पर चर्चा करेंगे कि अमरावती शहर के बारे में उन्होंने क्या सोचा था, हॉकर्स जोन के बारे में क्या सोचा था, अमरावती की सुंदरता के बारे में क्या सोचा था, अमरावती का विकास होना चाहिए इसके बारे में क्या सोचा था, एजुकेशन के बारे में क्या सोचा था और क्या उसकी पूर्तता हुई है या नहीं हुई, तो क्या कमी रह गई और क्या उम्मीद और अभी बाकी है। आइए मिलते हैं दिनेश बुब से जो 2002 से लगातार आज 20 साल हो गए जिनको लगातार कारपोरेशन की में जनता की सेवा करते करते। दिनेश बाबू नमस्कार। 8 तारीख को आप लोगों का टर्म ख़त्म हो रहा और पहली बार ऐसा होगा कि टर्म ख़त्म होने के बाद भी नगर सेवक नहीं रहेंगे और सारा काम प्रशासनिक व्यवस्था में चल जाएगा। तो ऐसे में जो आपने पिछले 5 सालों में योजनाएं रखी और जो योजनाएं हो सकता अभी ज़रूर प्रशासनिक व्यवस्था में जाके पूरी हो, जो आपकी कल्पना थी अमरावती शहर के बारे में, वार्ड के तक आपको सीमित नहीं रखूंगा, अमरावती शहर के बारे में जो कल्पना थी आप कहां तक उसे पूरा कर पाए? आपने ये बात अच्छी बोला कि शहर का पूरा विजन ख्याल में रखते हुए मेरी कार्य पद्धति उसी प्रकार की है। अमरावती शहर के विकास के संदर्भ में एक कारपोरेटर, एक नगर सेवक की हैसियत से कुछ चीज़ों पर काम शुरू है और वो एक तत्वता उसको मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। उदाहरण दाखिल बोला जाए तो जिसको पूर्णत्व की ओर जाने वाला एक प्रोजेक्ट बोले तो शिवगढ़ बोल तो आज जो शिव टेकड़ी के नाम से पहचाने जाता है, शिवगढ़ का विकास, वो विकास के लिए शासन स्तर पर से 3 करोड़ रुपए शिव सृष्टि के लिए मंजूरात ली गई है। उसमें मेरे मित्र तुषार बाबू भारती है, इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है उसमें। उसमें का जो अप्राप्त निधि है वो लाने की कोशिश जारी है। शिवगढ़ का एंट्रेंस अच्छा होना चाहिए, इसलिए 1 करोड़ रुपए नगर विकास विभाग की तरफ से किसी भी पर्पज से मुझे प्राप्त हो सकते थे, लेकिन मैंने अपने प्रभाग का विचार न करते हुए अमरावती शहर का जो वैभव है शिवगढ़, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का निधि इधर डाइवर्ट किया है। उसके अलावा शासन स्तर पर शिवगढ़ के विकास के लिए इस बजट में एक ठराविक रकम की तरतूद हो, इस हिसाब से भी कोशिश जारी है। कल मैं मुंबई जाने वाला हूँ और वो भी काम पूर्णत्व की ओर जाएंगे। इस काम में मुझे नगर विकास मंत्री सन नामदार एकनाथ जी शिंदे, आदित्य जी ठाकरे, पर्यावरण मंत्री और पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, इनका पूरा सहयोग प्राप्त है। उसके अलावा महानगर पालिका ने वडाड़ी तालाब, जहाँ पे टूरिज़्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोप था, दुर्दैव से वहाँ की जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति थी, गुंडागर्दी बाकी सब चीज़ों के तहत वो बंद हो गया है। उस समिति का भी मुझे महानगर पालिका ने अध्यक्ष बनाया है। मेरे अलावा उसमें सभागृह नेता तुषार भारती है, पूर्व महापौर विलास इंगोले, विरोधी पक्ष नेता बबलू शेखावत और महापौर चेतन गावंडे, ये सब सदस्य हैं। उस जगह पर एक जागतिक लेवल का पर्यटन स्थल बने, इसलिए ठहराव किया गया, ठहराव मंजूर हुआ और उस विषय पर एक एमटीडीसी और टूरिज़्म विभाग, पर्यावरण विभाग के साथ में एक हाई लेवल की मीटिंग भी हो चुकी है और वो तालाब का स्वच्छता के लिए सम्माननीय पर्यावरण मंत्री आदित्य जी ठाकरे, इन्होंने निधि देना कबूल किया है और वो प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर बनाने के लिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। तो प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा? प्रोजेक्ट का प्लानिंग बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का निधि, उसलिए भी कल सोमवार को मीटिंग है मुंबई
वो भी दिशा में एक कोशिश चालू है। जो आपका प्रयास है ये अमरावती के टूरिज्म के लिए कि अमरावती में बाहर से भी लोग आना चाहिए उस टूरिज्म? अमरावती में अगर ये 3-4 साल में अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो एक मध्य भारत का सबसे बड़ा 125-150 एकड़ में का, जहाँ 2 तालाब है और उसके साथ में नेचुरल फॉरेस्ट की एक उसको अटैचमेंट मिलेंगी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलेंगी, उसके साथ साथ में नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी मिलेंगी और एक शहर के बीच में मेट्रो सिटी में सेमी मेट्रो है अपना, वहाँ पे करीबन एक अंदाजा पकड़ा तो 5000 लोग बाहर के आएंगे। शेगांव का जैसा आनंद सागर है उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ बनने जा रहा है और उसको शासन स्तर पर से मान्यता भी मिल चुकी है। ये एक दूसरा महत्व का विषय। तीसरा, एक शहर में रोज़मर्रा अपन घूमते हैं फिरते हैं तो कुछ चीज़ें रास्ते पे के ट्रैफिक को देख के खटकती है। उसके ऊपर मनपा के अमरावती के सहायक आयुक्त राहुल ओगले, इनके साथ में मैंने एक हॉकर्स पॉलिसी ड्रॉ की है। अगर हॉकर्स पॉलिसी पे अगर बोलने जो तो 1 घंटा उसी पे कम गिरेगा, लेकिन ये जो एक शॉर्ट में बताता हूँ कि जो हॉकर्स जिनके ऊपर प्रशासन को हमेशा वो दूसरी ओर रहते हैं और प्रशासन इस ओर रहता है, इनके ऊपर नियंत्रण के लिए प्रशासन का साल का कम से कम 60-70-80 लाख रुपए खर्चा होता है। हमने इस प्रकार की पॉलिसी ड्रॉ की है कि हॉकर्स विरोधी पक्ष में न रहते हुए व्यवस्था सिस्टम का एक पार्ट बनेंगे, उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा, उनका एनरोलमेंट होगा और वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की एक चेन, सेवा पुरौठादार, ये एंगल से उन्हें देखा जाएगा। और आज जो हॉकर्स के ऊपर 60-70-80 लाख रुपए खर्चा हो रहा है तो ये हॉकर सिस्टम को कमा के देंगे। तो अमरावती कॉरपोरेशन में अगर हमने जो ये नगर विकास विभाग को दिया हुआ है प्रपोजल, वो हिसाब से अगर काम होता है तो अमरावती में इतना पोटेंशियल कि हॉकर्स लोग महानगर पालिका को 15 करोड़ रुपए साल के कमा के देंगे। हॉकर्स को एक इज्जतदार व्यापारी उसको ऐसा झलकारने का नहीं, सेवा पुरौठादार है। जोमेटो वगैरह जिस टाइप में करते हैं ऐसे छोटे लेवल में घर पोस्ट डिलीवरी और उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आएंगी। आज उसको बोलने को कोई धंधा बोले तो कोई हॉकर्स है जो डेंसिटी नहीं मिलेंगी, जिसको इज्जत नहीं मिलेंगी, वो अगर लाइसेंस ही बन गया और उसको सही सिस्टम से अगर चलाए तो आज किसानों को इसके माध्यम से फायदा हो सकेगा। महानगर पालिका जो ये सिस्टम को पूरा लेके चलेंगी, महानगर पालिका के हाथ के नीचे अमरावती शहर में 5000 सेवा पुरौठादार सर्विस प्रोवाइडर की एक चेन हाथ में रहेगी। कल चल के 5000 हॉकर्स की आपकी चेन बन जाएंगी उसकी। तो वो हिसाब से मेरी कोशिश जारी है। महानगर पालिका में एक प्रस्ताव भी पारित किया है 23 नए हॉकर जोन के साथ साथ में कहाँ नो हॉकर जोन होने को होना, इसका भी प्रस्ताव पारित किया गया है। कहाँ नहीं होने को होना, तो जहाँ एम्बुलेंस का आवागमन बड़े पैमाने पर है, जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आने जाने का सबसे बड़ा ये मार्ग है, तो फायर स्टेशन के 1 किलोमीटर के पेरी में नो हॉकर जोन, नो पार्किंग जोन और नो एनक्रोचमेंट जोन, इसका भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। पुलिस आयुक्त की सभा में भी वो पारित हो चुका है। अब इससे जो बाधित हॉकर्स होंगे उनके लिए क्या, तो ये 23 हॉकर जोन उनके लिए तैयार है। अब उनके ऊपर भी बहुत से लोग छूट जाएंगे, उनका क्या उपाय योजना करते हैं उसके ऊपर इलाज है कि दिनेश बुब ने जो हॉकर्स पॉलिसी ड्रॉ की है, राहुल ओगले ने जो हॉकर्स पॉलिसी ड्रॉ की है, उसके ऊपर महानगर पालिका ने अमल करना, ये हॉकर्स का विषय है। तीसरा विषय एक एम्बुलेंस के विषय में ये चालू है। मेरी तो खुद की मंडल की एम्बुलेंसेस वगैरह है, लेकिन आम आदमी को वो एम्बुलेंस का लाभ मिलना चाहिए। बहुत सी बार हमारे जैसे नगर सेवकों को खुद के जेब में से पैसे पे करना पड़ता है, तो उसके लिए एक ऐसी चेन बनाने का जिसमें ATG के अंतर्गत जिनको डोनेशन में टैक्स नहीं लगता, ऐसी कुछ संस्थाएं जोड़ने का। हमारे जैसे नगर सेवक जिला महानगर पालिका से जोड़ेंगे, महानगर पालिका और गवर्नमेंट से जोड़ेंगे इसको अटैच करने का और PPP बेसिस पे इसको चलाने का, वो भी एक सुंदर योजना है। इसके लिए एक विस्तृत अपन इंटरव्यू जब लेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें जो पैसे देगा उससे रिजनेबल पैसे स्वीकारे जाएंगे। जिसके पास पैसे ही नहीं है उसके लिए डोनर्स तैयार रहेंगे। अच्छा,
यानी देने वाला भी नहीं, देने वाला वो सर्वाइव वो ओनर है, वो जो इमरजेंसी सकता है सेवा के लिए उसने देना चाहिए। इमरजेंसी का जो पीरियड रहता, वो पीरियड में वो मेरे जेब में पैसे नहीं, इसलिए वो उपचार से या वो सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए। ऐसे प्रकार की वो योजना है, उसके ऊपर भी काम शुरू है। उसके अलावा रहा प्रभाग का विषय, तो प्रभाग में रास्ते, नालियाँ, साफ सफाई, मच्छर, ये वो समस्या है। तो उसके लिए मैं और मेरे सहकारी 24/7 24 घंटे और 7 दिन ये हमारी यंत्रणा तैयार रहती है। उंगलियों पे गिनने लायक एक हाथ दो विषय अगर छोड़े होंगे तो 99.99% लोगों की सुनवाई हुई, उनके कामों पर अमल किया गया है। और सबसे महत्व की बात कि जो दुर्लभ और रेयरेस्ट काम है, वो जिसका उसको जॉब सेटिस्फेक्शन बोले जाएगा, कार्य का समाधान, वो होने लायक 2-3 चीज़ें ऐसी है कि एक 25 साल पुरानी समस्या थी विद्या कॉलोनी की, वहाँ के ओपन स्पेस का सब्जेक्ट था, एक हेड़ा कॉलोनी के ओपन स्पेस का सब्जेक्ट था, और एक हमारी जोशी कॉलोनी श्री गणेशा गृह निर्माण सोसाइटी। ये तीनों की तीनों ओपन स्पेस विविध संस्थाओं के ताबे में थी, जो कि उनका हक नहीं था। ओपन स्पेस का बुनियादी हक रहता है कि वहाँ के लेआउट में जो प्लॉट धारक है उनके कॉमन यूटिलिटी की वो जगह रहती है। किसी न किसी माध्यम से वो जगह अलग अलग संस्थाओं के ताबे में थी, तो वो संस्थाओं से बातचीत करके कहीं कहीं पे सुप्रीम कोर्ट तक का विषय गया था। वो सुप्रीम कोर्ट से हारी हुई जगह, कहीं कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, कहीं कोर्ट कचहरी का मामला था। इसमें पूरे प्रयत्न करके वो तीनों ओपन स्पेस स्थानिक नागरिकों के हवाले किया है। ये जॉब सेटिस्फेक्शन इसको बोले जाएंगे। दूसरा, टोपेनगर विभाग में गजानन महाराज का मंदिर था, वो डिमोलिश कर दिया था। कुछ उस वक्त के कारण है, किसी पे दोषारोप करके कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी वहाँ पे गजानन महाराज के नाम का ही एक 400 फुट का सुसज्ज ध्यान केंद्र और मंदिर का स्वरूप वहाँ बन जाएगा। अमरावती शहर के एक मध्य भाग में काफ़ी अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहा है, वो एक है। और अगर किसी कार्य का अपने को अभिमान होने को ना ऐसा कुछ काम होगा तो लोक सहभाग से हमने ये जो वास्तव में अपन बैठे हैं शिव टेकड़ी, तो ये लोक सहभाग से हमने इसका काया पलट किया है। यहाँ कानून छोड़ के हर किसी का राज था पहले, आज सिर्फ कानून का राज है। पहले यहाँ शरीफ आने को डरते थे, अभी यहाँ बदमाश आने को डरते हैं। इतना हमने काया पलट कर दिया। हमने ये बताया शिव टेकड़ी, पहले माल टेकड़ी, फिर शिव टेकड़ी, अब शिवगढ़। अब नाम धीरे धीरे बदल गया, परिवर्तन हो रहा। निश्चित कोई ना कोई उद्देश्य इसके पीछे रहता हो। एक सौंदर्यकरण के अलावा भी जनता के फायदे के लिए क्या उद्देश्य है? जनता का फायदा इसका ये है कि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे अच्छा यहाँ ऑक्सीजन का इतना भंडार है और वो निरंतर बढ़ते जा रहा है। हर साल एवरेजली कम से कम 1000 से 1200 झाड़ लगाए जा रहे हैं और इसका स्वरूप बदलते जा रहा है। ग्रीनरी और पेड़ पौधों के माध्यम से इसका सुशोभीकरण किया जा रहा है, डिसिप्लिन लाई जा रही है। नए नए पर्यटन के हिसाब से लोगों को आनंद मिले, धर्माभिमान मिले, इस दृष्टि से प्रयत्न किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो इससे बड़ा क्या मेट होने का, रात को 9 साढ़े 9 बजे भी कोई अकेली लड़की आ सकती है। इससे बड़ी सुरक्षा की गारंटी दूसरी हो नहीं सकती है। दोपहर के सत्र में छोटे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, बिन दिक्कत अकेले आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे तैयार की है। व्यायाम के लिए एक छोड़ के अनेक पर्याय यहाँ उपलब्ध है। ग्रीन जिम है, एक देसी व्यायाम शाला है, एक मल्टीपर्पज़ मॉडर्न जिम है। उसके अलावा 4 अलग अलग प्रकार के वॉकिंग ट्रैक है जो कहीं मिलेंगे नहीं इतने अप एंड डाउन वाले हिली एरिया में। तो ये सब चीज़ों का उपभोग यहाँ पे आनंद सिटी के मध्य में लोग लेते आ रहे हैं, निरंतर लेते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बताने को अगर गया तो ये जो पीछे का ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ 2013 तक का जो खुला शौचालय था ये स्त्रियों का था, उसके आगे पुरुषों का। जो ऊपर का ट्रैक है उससे 20 मीटर 15 मीटर ऊंचा, वहाँ से भी लोग जाना आना नाक को रुमाल बांध के जाना पड़ता था।
यहाँ हमने सब लोगों ने प्रयत्न करके इस स्टेज पे लाया है कि जो महिलाएं यहाँ पे शौच स्थान का इस्तेमाल शौचालय के तौर पर करती थी, उनको उनकी सुविधाएं उपलब्ध करा के देने के बाद में उन्हीं महिलाओं के हाथ से हमने वन भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें तत्कालीन पालक मंत्री, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, कलेक्टर, सभी बड़े बड़े अधिकारी लोग और महानगर पालिका के अधिकारी लोग आए और वही महिलाओं को खाना बनाने को लगा, उन्हीं के हाथ से परोसने लगा। इतना सुंदर वातावरण में 6 महीने के अंदर चेंज किया। तो ये विषय ऐसा है कि उनको भी स्वच्छता का महत्व पटा के बताया, उनको भी ये चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं हम लोग गलत कर रहे थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उनकी मजबूरी समझकर उनको न्याय दिलाकर हमारी वास्तु कैसा सुंदर करना, वहाँ कैसा डिसिप्लिन लाना, ये दृष्टिकोण से सब लोगों ने कोशिश की और वो सक्सेस हुई। ये सबसे बड़ा विषय है। जैसे कि आपने बताया कि ये सारे काम आप अपक्ष करके अभी महानगर पालिका में हो, कई लोग यानी सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है, तो एक दूसरे पर दोषारोप करते कि मेरे इसके कारण है। आपने कहीं भी इतनी देर में कहीं किसी का दोषारोपण की नहीं किया। आपने बताया कि तुषार भारती आपके दोस्त है, बबलू शेखावत भी है, वो जो कांग्रेस के दोस्त है, बीजेपी के भी दोस्त है, सारे। क्या पार्टी का कोई कार्यकर्ता रहा, पार्टी का नगर सेवक रहा, इन सब आप अपक्ष हो इसलिए आपके सारे मित्र हैं, क्या पार्टी का रहा उसके लिए मुश्किल नहीं जाती है? तुम्हारे पास में अगर लोगों के लिए खुद का स्वार्थ न रखते हुए कोई योजनाएं है, तो अमरावती का तो कल्चर ऐसा है कि किसी के भी पास में जाओ, अच्छे कामों के लिए कोई लोक प्रतिनिधि अपवादात्मक 1-2 लोग छोड़ दिए तो कोई मना नहीं करता। मैं सुनील भो के पास में भी कभी भी गया, संजीव खोड़के के पास में कभी भी गया, यशोमती ताई के पास में कभी गया, किसी ने अच्छे कामों के लिए मना नहीं किया। पार्टी की विचारधारा आपके काम में कहीं आड़े नहीं, नहीं आड़े आती है, लेकिन वो अपने अपने कार्य पद्धति के ऊपर डिपेंड रहता। अधिकार तो सबको समान दिए हैं, इतने कारपोरेटर होके गए हैं, सभी को अधिकार समान दिए गए, कोई उसका कैसा इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने की पद्धत कैसी रहती है उसके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। जैसे हमने देखा कि आपने बहुत ज़्यादा समय माल टिकरी के ऊपर थे, हमने कभी मिलना हो तो आपको माल टिकरी पे आकर मिल सकते हैं। क्या इन सारी चीज़, जैसे आपने बताया कि आपके कार्यकर्ता बाकी लोगों काम, तो आपके साथ में और भी लोगों को आपके शहर का नगर सेवक बन के आपके साथ में काम करना पड़ता है आपके वार्ड में, प्रभाग में, क्योंकि प्रभाग के तरफ आप पूरा बड़े बड़े विजन में जा रहे हैं, तो प्रभाग पे भी कहीं ना पूरा गैल है। मेरा एक स्वभाव है, मेरा फोन 6 महीने तक का स्विच ऑफ नहीं होता। कितने 6 महीने तक स्विच ऑफ नहीं होता, हुआ भी तो मेरा फ़ोन डाइवर्ट रहता राजू शर्मा के मोबाइल पे। राजू शर्मा का स्विच ऑफ रहा तो हमारे शरद महल गुजर गए, उनके फ़ोन पे इसके ऊपर आर्टिकल आया हुआ है। लोगों की समस्या हमारे तक का जब आती है तो वो निराश नहीं होने को ना, ये बृहदवाक्य के तहत चलते हैं। हमारी दिनेश बुब रक्तदान समिति है, वो वर्ल्ड वाइड काम करती है। व्हाट्सएप के ग्रुप है, उसके ऊपर इंटरव्यू देने जाओ तो 1 घंटा इसके ऊपर लगेगा। दूसरा आरोग्य वाहिनी है हमारी, तो आज तक का 30 सालों में मेरे या मेरे टीम के माध्यम से जो भी पेशेंट आया है, एक भी पेशेंट निराश होकर वापस नहीं गया है। ये मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि ईश्वर ने इतनी शक्ति प्रदान की है। कितना भी क्रिटिकल पेशेंट रहो, लेकिन मेरे से या मेरे टीम के द्वारा 1 स्टेप आगे गया हुआ है। उसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज है, हमारा अन्न छत्र चलता है इरविन दवाखानों के पेशेंट के लिए, गणेश उत्सव मंडल के माध्यम से विविध काम चलते हैं। तो ये जो काम है ये ही हमारे को अपक्ष चुन के आने के लिए लोगों की तरफ से सहायभूत होता है कि काम देख के लोग वोट करते हैं। जिस ढंग से आप पूरा अपना पूरी लाइफ स्टाइल पूरा बता रहे, इसमें परिवार कहीं नजर नहीं आ रहा। परिवार की तरफ परिवार के सपोर्ट के अपेक्षाएं होंगी, हमारा पूरा परिवार ये काम के लिए तैयार रहता है। हेल्पलाइन में बहुत से विषय आते हैं, हनुमानपुर राम प्रसारक मंडल के, आपको तो मालूम ही होगा हेल्पलाइन के बारे में। तो उसमें कई लड़कियों के, महिलाओं के क्रिटिकल प्रॉब्लम रहते हैं जो हम लोग शेयर नहीं कर सकते, उनको काउंसलिंग की गरज है। तो इसमें हमारे परिवार की महिला सदस्य उन्हें काउंसलिंग करती है। परिवार को भी आपने साथ में, अपने परिवार ने मुझे मेरे सामाजिक कार्य में, अपने सामाजिक कार्य में साथ लिया। मेरे पिताजी डॉक्टर गणेश बू एक बहुत सामाजिक दृष्टिकोण वाले डॉक्टर थे। 2019 में उनका देहांत हुआ, लेकिन पूरे परिवार में हमारे भैया डॉक्टर राजेश बू, भतीजा तन्मय बू, भाभी डॉक्टर ज्योति बू, छोटा भाई एडवोकेट रितेश बू, सभी सामाजिक कार्य में पहला प्राधान्य सामाजिक कार्य को देते हैं, बाद में खुद का व्यक्तिगत कार्य।
जैसे मित्र परिवार भी आपका बहुत बड़ा, सारे मित्र परिवार ऐसे है, जितनी आप नगर सेवक के रूप में काम किया उनकी भी उतनी जिम्मेदारी बन जाती है पीछे? वो मेरे से ज़्यादा वो जिम्मेदारी लेते हैं। मेरा मित्र परिवार जो है तो कोई खुद का मतलब का नहीं, हमारे पूरा का पूरी कंपनी और टीम ये सामाजिक दृष्टिकोण वाली है और अलग अलग सेक्टर संभालते हैं। 80% 90% प्रॉब्लम वही देखते हैं, 10% मेरे तक का आए तो आए। इतना अच्छा नेटवर्क और टीम पूरे जिला ही नहीं तो आजू बाजू के 8-10 जिलों में हमारा नेटवर्क तैयार है। हम अभी कई लोगों से मिले हैं, हर बार कुछ न कुछ नए नगर सेवक, नए चेहरे आते हैं। कई लोगों ने कहा कि हमको दिनेश भूप जैसा बनना है। जिनको दिनेश भूप जैसा बनना है उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या खोना पड़ता है दिनेश भूप बनने के लिए? नहीं, दिनेश भूप जैसा बनने की इसलिए कोशिश मत करो कि अंदर से कहाँ मैं दुखी हुई है मेरे को ही मालूम है, ये सिर्फ दिखावटी हंसी है। मेरे जैसा मत बनो। हाँ, लेकिन इतना प्रैक्टिकली ख्याल रखो कि सामाजिक क्षेत्र में काम करते हो तो राजकीय महत्वाकांक्षा मत रखो। राजकीय महत्वाकांक्षा रखते हो, राजकीय पदों पे जाते हो तो सामाजिक जवाबदारी को मत भूलो, ये मैं बोलना चाहूँगा। और मैं विलास भाऊ इंगोले, बबलू भाऊ शेखावत, तुषार भाऊ, मेरे सहयोगी सभी हम उम्र है बोलो या 1-2 साल आगे पीछे है। एक चीज़ सब में कॉमन है कि लोगों की समस्या के लिए ये सब लोग अपना दिन का चैन, रात का सुकून सब गंवा देते हैं, तभी लोगों के इस पे बार बार चुन के आते हैं। तो एक कठोर मेहनत को दूसरा कोई पर्याय है नहीं, कठोर मेहनत करना ही पड़ेगा अगर राजकीय सामाजिक क्षेत्र में अगर रहना है तो। बहुत लोगों को बहुत आसान लगता है नगर सेवक के लिए खड़े रहना, क्या उनको भी संदेश दे? क्योंकि कई लोग निराश भी ना हो, अपनी ये भी नहीं हो, उसके लिए कोई संदेश? निराशा का विषय नहीं है। एक जनता अपने आप में सब चीज़ों का अध्ययन करती है और वो वोटिंग के रूप में उसका रिजल्ट देती है जनता से अलग। लेकिन जो लोगों के दिमाग में नशा जाता है कि भाई नहीं, अभी अपने पास में ये 5-25 लाख रुपए आगे अपने को ये इलेक्शन लड़ना है, तो ये नहीं करना चाहिए। सामाजिक कार्य में अपना आकलन करो, घर परिवार की जिम्मेदारी संभालो और उसके बाद में बचा तो फिर ये राजकीय क्षेत्र का भी कैरियर नहीं बन सकता। मेरा तो नहीं बना, पॉलिटिक्स ये कैरियर नहीं हो सकता। एक सामाजिक एक जज्बा है तो एक उसका जरिया बन सकता है, लेकिन कारपोरेटरशिप तो डेफिनेटली कैरियर नहीं बन सकता। आज हम थे दिनेश भूप के साथ में, जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अपने स्वीकार किया कि राजनीति यह कैरियर नहीं है। जिसने कैरियर रोजगार के रूप में राजनीति चुना, निश्चित रूप से एक टर्म से ज़्यादा उसको वापस लोगों ने चुनकर नहीं दिया। आज 4 टर्म से लगातार चुनकर आ रहे हैं और 5वें टर्म में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो काम अभी शिव टेकड़ी पर दिनेश भाऊ ने बताया, हम खुद भी वहाँ पर जाकर यह देखना चाहेंगे कि जो दिनेश भाऊ ने बताया कि शिवगढ़ का किस तरफ से विकास हुआ।